साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नायब सरकार की ताजपोशी भी होने वाली है। नायब सैनी दोबारा से सीएम भी बनने वाले हैं, लेकिन हरियाणा की जनता को अभी तक यह चुनाव परिणाम रास नहीं आ रहा है। लोगों के हमारे पास फोन आते हैं और बार बार यही सवाल उठाते हैं कि यह कैसे हो गया, यह एकदम कैसे बदल गया। सरकारी सीआईडी की रिपोर्ट और तकरीबन चुनाव एजेंसियों की जो एग्जीक्यूट पोल करते हैं, तो सभी की रिपोर्ट यही थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और कांग्रेस 60 सीटें पार लेके आ रही है। लेकिन ये एकदम क्या हुआ, कैसे ये खेल पलटा? तो हमने भी इस मुद्दे को पेचीदगी से लिया, ध्यान दिया इस मुद्दे पर और तह तक इसकी जानने की कोशिश की। तो हमने साइटों को खंगाला और हमने अपने साथियों से भी संपर्क किया और अन्य साथियों से भी संपर्क किया और उनसे बात की कि ये कैसे हो गया। हमें चुनाव आयोग से जो आंकड़े प्राप्त हुए, हमने उनके हिसाब से अपनी न्यूज रिपोर्टें भी बनाई और वह आप लोगों तक पहुंचाई भी। तो साथियों, हमने चुनाव पूर्ण सर्वे भी किया और उसके हिसाब से जो सभी टीवी चैनलों पे सर्वे दिखाया गया, हमने लगभग एक हफ्ता पहले वह सर्वे अपने चैनल पर दिखा दिया था। लेकिन ये क्या खेल हुआ है, क्या हुआ है, ये अभी गौर करने लायक बात है। साथियों, चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चुनाव आयोग ने मतदान वाले दिन 5 तारीख को वोटिंग के बाद लगभग 7 बजे बताया कि चुनाव परसेंटेज हुआ है 61.19। तो पहले दिन यह आंकड़े डाले गए जो रात को लगभग 7 बजे। उसके बाद रात को 11 बजे आंकड़े डाले गए 61.6%। ये रात के आंकड़े हो गए। उसके बाद 6 तारीख को नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और पूर्व स्पीकर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि सारी व्यवस्था हो गई है, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं और आप चिंता मत कीजिए। आप और एक और बात कहते हैं कि 8 तारीख को जनता हमें वोट करेगी और ये कहेंगे कि ईवीएम खराब है। तो उस दिन यह कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था, इसका अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये जनता को भड़काने की कोशिश थी, जनता का मन भटकाने की बात थी, तो उन्होंने वह कर दिखाया। उसके बाद क्या होता है, 7 तारीख को आंकड़े फिर बदले जाते हैं, वोट परसेंटेज के आंकड़े फिर बदले जाते हैं, वोट परसेंटेज फिर चेंज किया जाता है। 7 तारीख को 8:46 पे रात को 61.6 से 67.9% देख रहे हैं साथियों। 6.7% का वोट शेयर एकदम बढ़ जाता है। यहां है सारा खेल। 6.7% वोट बढ़ा दिए जाते हैं। तो साथियों, हरियाणा में चुनाव आयोग के अनुसार कुल मतदाता है 2,03,54,350। तो इसका अगर 61.2% देखते हैं तो बनता है 1,24,45,634। और जो 5 तारीख को रात को बदला गया 61.6 जो हुआ, उसके हिसाब से देखें तो
ये बनता है 1,25,38,280। तो साथियों, नायब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनकी घोषणा के बाद ये सारा सिस्टम हमारे पास है। और सिस्टम, चिंता मत कीजिए, सिस्टम हमारे पास है। तो उसके बाद क्या होता है, 1,36,20,604। तो कॉन्फ्रेंस के बाद यह वोट बनता है। इसमें कितना वोट बढ़ गया साथियों, इसमें 6.7% के हिसाब से अगर वोट बढ़ता है तो सीधा 13,74,970 वोट बढ़ जाता है। 13,74,970 वोट का बढ़ना आप मानते हैं क्या? कितना फर्क हो गया? ये सीधा सीधा वोट बढ़ गया है 5 तारीख 11 बजे वाले आंकड़े के हिसाब से भी 13 लाख वोट हम मानते हैं, 13 लाख वोट बढ़ गया। ये वोट सीधे सीधे बढ़ाए गए हैं, ये घपला है। इन वोटों का कोई हिसाब नहीं है। ये 2-3 बार वोट शेयर बढ़ा के ये वोटें बढ़ाई गई हैं। इस हिसाब से हर सीट पर लगभग 15,277 वोट बढ़ गए। तो साथियों, आप मानते हैं 15,000 वोट का क्या मतलब होता है? काफी सीटें ऐसी हैं जो 1,000 के अंतर से, 2,000 अंतर से, 5,000 अंतर से जो सीटें जानी, मतलब जिनका इधर उधर होना था, वो सारी सीटें भाजपा के खाते में गई। यहां तक कि 15,000 से नीचे वाली सीटें लगभग 90 में से 50 सीटें ऐसी थी जो 50,000 से कम अंतर की थी। तो साथियों, यहां खेल हुआ है। यहां अब सरकार तो बनने वाली है, अब ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो साथियों, हमने आपके आगे ये आंकड़े कुछ रखे हैं, इनके हिसाब से आप, बाकी आप सब समझदार हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन आंकड़े हमने आपको बताए हैं। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम बार बार यही कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियां निकाल के लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।